कभी कभी लोग बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत गंदीले होते हैं। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, एक बार के लिए आपका पति बाहर से सुंदर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पति से बढ़कर के कौन हो सकता है जो तुम्हारी हारी दुखारी में, बीमारी में चिंतित हो जाता है, दुकान छोड़ के आ जाता है, नौकरी छोड़ करके आ जाता है, तुम्हारे सिर में दर्द नहीं देखना चाहता, वो तुम्हें दुखित नहीं देखना चाहता, हर प्रकार से वो तुम्हारा मददगार है। ऐसे ही पति को तो परमेश्वर माना गया, ऐसे ही तो पति को ईश्वर माना गया है। उससे स्नेह कीजिए। और आज मैं हावड़ा की पवित्र व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, जो तुम्हें तुम्हारा पति दे सकता है दुनिया में वो कोई नहीं दे सकता। माता पिता नहीं दे पाएंगे, सास ससुर नहीं दे पाएंगे, भैया भाभी नहीं दे पाए, कोई भी नहीं दे पाएगा। ऐसा पति से क्या मिलता है? पत्नी के बगल में पति खड़े होकर के भगवान की आरती कर लेता है, पत्नी के बगल में खड़ा होकर के वो यज्ञ में आहुति डाल लेता है, तो एक आहुति 10,000 आहुति के बराबर हो जाती है। एक तीर्थ यात्रा 10,000 तीर्थ यात्रा के बराबर हो जाती है। जो पति के साथ, यहाँ जो आप पति पत्नी जो कथा सुन रहे हैं, आपकी एक दिन की कथा 10,000 दिनों की कथा के बराबर है, ऐसा ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। इसलिए पति को पत्नी का साथ देना चाहिए हर धर्म और सत्कर्म में। यह आपको आपके पति से ही प्राप्त हो सकता है और किसी से नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जो तुम्हें तुम्हारे पति से मिलेगा वो कहीं किसी से मिल ही नहीं सकता। इसलिए एक नारी के केंद्र में पति से बढ़कर उसके जीवन में कोई कुछ होता नहीं है। पूरा जीवन निकल जाता है, पत्नी पति के हृदय में जगह नहीं बना पाती, पति जिंदगी भर पत्नी को अपना नहीं मान पाता। उस मेरी माँ जानकी को देखिए, जो पति के हृदय की बात को समझ गई है। सिय ही पिय की जानन हारी, उसने अपने पिय पति के हृदय की बात को समझा। पति पत्नी के शरीर दो हैं, इनकी आत्मा एक है। दोनों एक दूसरे के हृदय में जगह बना लेते हैं। और मैंने बहुत बार रात्रि के धर्म यात्रा कार्यक्रम में बहुत एपिसोड डाले हैं कि पति और पत्नी में प्रेम कैसे हो सकता है। दोनों एक दूसरे से कोई बात न छिपावे, दोनों एक दूसरे से अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करें। हमने ग्रंथ में पढ़ा है 10 बच्चों को पालने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पति को मुस्कुरा करके एक लोटा पानी आप पिला देते हैं, उससे उतना फल प्राप्त हो जाता है। आजकल वृद्धावस्था में पति पत्नी भी बट जाते हैं। यदि बंटवारा हो तो मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप दोनों को एक साथ रहना है। ऐसा नहीं कि तुम एक बेटे के साथ, तुम एक बेटे के साथ, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, उनके पास पत्नी है, उनके पास बच्चे हैं, उनके पास मित्र हैं, उनके पास कारोबार है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वृद्धावस्था में, वानप्रस्थ जीवन में पत्नी को पति की जरूरत है और पति को पत्नी की जरूरत है। वैसे वृद्धावस्था में जब दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं तो दोनों टूट जाते हैं। वो किससे बात करेंगे, किसको देख करके मुस्कुराएंगे, वो अपनी बीती बात किसको सुनाएंगे। इसलिए बंटवारे की बात आती है तो एक गलती कभी भी मत करना। सब बच्चों को, एक बच्चे की तरफ आपको रहना ही नहीं है। आप अपना कमरा अलग लीजिए, आप अपना घर अलग लीजिए, दोनों रहिए। कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहू तो ये कह देंगे आजकल मम्मी पापा बड़े जवान हो रहे हैं, इनको कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बोल देंगे, बिल्कुल बोलेंगे। बूढ़े दादा दादी में जितना स्नेह प्रेम होगा तो ये तो बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिन्होंने जीवन भर एक दूसरे के लिए कष्ट सहे हैं, इस अवस्था में दोनों को एक दूसरे का संग देना है, दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कुछ भी कहें, मेरी व्यासपीठ की बात मान लेना, आप दोनों एक दूसरे का संग मन छोड़ना, बिल्कुल भी साथ मन छोड़ना, एक दूसरे की आवश्यकता इसी समय तो है। ऐसा नहीं है कि माता बहुओं के साथ मिलकर के खूब आनंद मना रही है। कभी कभी ये माताएं बहुओं के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी को बड़ा टंच करते हैं जिन्होंने जिंदगी भर कमाई करके और इस परिवार को यहाँ खड़ा किया है। फिर बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी देखो पापा ने तो कुछ नहीं किया। तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर दी, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो तुम यहाँ इस जगह पर ऐसे ही खड़े नहीं हो गए। तो यह बंटवारा माता पिता का नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहूँगा, जो तुम्हारे सास ससुर हैं, उन्हें आप स्वतंत्र कर दीजिए। बिल्कुल उनका ख्याल, उनका ध्यान रखिए। आप उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं तो उनके जीवन में टंच तो मत कसिए, उनको कुछ कहिए तो मत। ये तो मत कहिए कि आजकल ये बूढ़े बड़े जवान हो रहे हैं और पता नहीं जीभ बड़ी बड़ी इनकी जीभ चटोरी है, लपसी मांगती है खाने के लिए, ऐसा ही सब बोल देते हैं। बिल्कुल भी नहीं।